ठीक है। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे पाठशाला एकेडमी के माध्यम से। तो चलिए, आज के क्लास को हम लोग बेहतरीन से क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग पहले सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, आप सभी लोग। ठीक है। हाँ, इस बेहतरीन से क्लास को हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग करने वाले हैं इस बेहतरीन से क्लास को। तो सभी लोग ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया क्या? चलिए, क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग, जल्दी से क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आंसुओं में, पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसू में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है, बताइए। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा आपका। ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, समान नमक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, समान नमक। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा आपका। लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर किस कारण जंग लगती, बताइए। लोहे पर किस कारण जंग लगती है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो उपयुक्त में तो सभी कारण क्या है, लोहे में जंग लगने का कारण है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। डी नंबर वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। इसका प्रश्न का उत्तर बोलेंगे सभी लोग इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंसुलिन की खोज की थी, बोलिए इंसुलिन का खोज किसके द्वारा किया गया है? बोलिए, इसका उत्तर क्या होगा आपका। इंसुलिन का खोज किसके द्वारा किया गया है? याद रखिएगा, बैटिंग है ना, बैटिंग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा, बैटिंग के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न का उत्तर बोलिए आप लोग, अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपके सामने, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेल को घी में कैसे, किस क्रिया के द्वारा परिवर्तन किया जाता है, बताइए। किस क्रिया के द्वारा वनस्पति तेल को घी में परिवर्तन किया जाता है ना? तो सभी लोग याद रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर बी, बी आप लोग याद रखिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपके सामने 5 नंबर। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है, बताइए आप लोग, क्या होगा इसका उत्तर। तो स्टील जो है वो मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, स्टील जो है वो मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं, इसका उत्तर बोलिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, बोलिए आप लोग। इनमें से कौन ईंधन गैस नहीं है? इनमें से कौन ईंधन गैस नहीं है, बोलिए इसका उत्तर क्या होगा भाई। इनमें से कौन ईंधन गैस नहीं है, बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका। तो याद रखिए आप लोग, हौश गैस जो है वो क्या है भाई, ईंधन गैस नहीं है। लाउजिंग जो हम लोग हंसने वाला जो गैस होता है वो ईंधन गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर बोलिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में मिलता है, बोलिए आप लोग। जब ऑक्सीजन में जलता है तब वह क्या बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, बोलिए वह कौन सा तत्व होगा। वह कौन सा तत्व होगा, बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा, सोडियम होगा। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम जो है वह क्या है, क्षारकीय ऑक्साइड होगा। याद रखिएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का उत्तर बोलिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। फेदम क्या है, बोलिए। फेदम है, बोलिए क्या है। फेदम जो है वह क्या है भाई, बताइए आप लोग। फेदम क्या है? याद रखिएगा, एक मापक क्या है, मापन यंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, एक मापक है ना, एक माप है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रिचर स्केल किसके, बोलिए आप लोग, है ना, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है भाई बताइए। रिचर स्केल का उपयोग हम लोग किस चीज के नापने के लिए उपयोग करते हैं बताइए आप लोग। याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिचर स्केल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, भूकंप की तीव्रता। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में, इसका उत्तर बोलिए आप लोग क्या होगा। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है बताइए। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, जल्दी से इसका उत्तर बोलिएगा आप लोग। ठीक है, आपका सही जवाब होगा अल्फ्रेड नोबेल है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अल्फ्रेड नोबेल होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न का उत्तर बोलिए आप लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर बोलिएगा आप लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ये 11 तारीख को क्वेश्चन आपको पूछा है आप लोग के परीक्षा में, याद रखिएगा। बोलिए इसका उत्तर क्या होगा आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, याद रखिए, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जब हम लोग जिप्सम को 200 डिग्री 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पोप का निर्माण होता है, पोप का निर्माण होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में, ध्यान दीजिए आप लोग। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ जाते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किए जाने वाला किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? बोलिए आप लोग, है ना, किस किरण का खोज सबसे ज्यादा अधिक हो रहा है? बोलिए आप लोग, किस किरण का खोज सबसे अधिक हो रहा है बताइए आप लोग, किस किरण का खोज सबसे अधिक हो रहा है? याद रखिए आप लोग, लेजर किरण का उपयोग जो है, खोज जो है वो अधिक हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रडार में किस प्रकार का, रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? बोलिए, रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा, उसमें वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। रडार में वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का उत्तर बोलिए आप लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने। आकाश के नीले रंग दिखाई देने का मुख्य कारण, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका सही जवाब होगा, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तेज गति से आती हुई वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? तेज गति से आती हुई वाहन जब हॉर्न बजाता है तो उसका पिच में क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब होगा, अधिक सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है। आगे बढ़ाते हैं अगले प्रश्न में, इसका उत्तर क्या होगा आपका। श्रुति और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। श्रुति और ऊनी रेशों में अंतर किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? उसको जलाकर ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, उसको जलाकर ज्ञात किया जाता है, बी नंबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपके सामने। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? जब किसी बर्फ पर दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक क्या होता है? अब करेक्ट ऑप्शन घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, घट जाएगा। आगे, गर्मियों में सफेद कपड़े को क्यों पहने जाते हैं? गर्मी में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मी में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं बताइए, इसका उत्तर क्या होगा आपका। इसका सही जवाब होगा, ऊष्मा के बुरे अवशोषण के कारण। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर बोलिए आप लोग। अगला प्रश्न का उत्तर बोलिए।
निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? सभी कथन को पढ़िएगा और सभी लोग उत्तर देंगे। आपका सही जवाब होगा पारा जो होता है वो पानी में नहीं तैरता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, पारा पानी में नहीं तैरता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी पाया जाता है संतरा में। आगे अगले प्रश्न में बढ़ते हैं आप लोग। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होता है। बोलिए, जो चमगादड़ है वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं तो उसको क्या चीज सहायता प्रदान करता है? याद रखिएगा आप लोग, अल्ट्रासोनिक वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? इसका सही जवाब बॉक्साइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे ब्लैक होल क्या है? बोलिए, इसका उत्तर क्या होगा? ब्लैक होल क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह एक सिद्धांत है, याद रखिए आप लोग, यह एक सिद्धांत है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? बोलिए, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कैलोरी की मापन इकाई है? कैलोरी किसकी मापन इकाई है? करेक्ट ऑप्शन ऊष्मा का मापन इकाई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपके सामने। सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न। लोहे में जंग लगना है एक, लोहे में जंग लगना एक क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रासायनिक अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इसका उत्तर बोलिए आप लोग। वैद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, बताइए। टंगस्टन का बना होता है, बी नंबर याद रखिए आप लोग। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? यह होता है संवहन का उदाहरण, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशन, कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला प्रश्न। एस आई में बल का मात्रक क्या होता है? एस आई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन याद रखिएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगला। वायु क्या है? बोलिए, वायु वायु जो है वो क्या है? तत्व मिश्रणीय यौगिक, बताइए। वायु क्या है, जल्दी बताइए आप लोग। इसका करेक्ट ऑप्शन मिश्रण होगा।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपके सामने। यदि पृथ्वी पर से यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? ठीक है, यदि पृथ्वी पर से चंद्रमा पर कोई भी चट्टान को लेके जाया जाए तो उसके स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा? उसके भार में कमी हो जाएगा। सल्फर का उपयोग होता है, बोलिए आप लोग, सल्फर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बोलिए, सल्फर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डायनामाइट में करते हैं, गन पाउडर में, और याद रखिएगा बारूद में भी करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, उपयुक्त में से सभी। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, कारण क्या है? बोलिए, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, कारण क्या है? बोलिए। तो उसकी पुतली की विशेष बनावट की वजह से। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपके सामने, बताइए ऊष्मा की सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु? बोलिए। आपको पता होना चाहिए क्या है? चांदी है। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में मकान को सफेद रंग से रंगवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसमें प्रकाश, ये क्या होता है? परावर्तन होता है। इसका जो सतह होता है वह परावर्तक होता है। अच्छा, परावर्तक होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का उत्तर बोलिए आप लोग, क्या होगा इसका उत्तर? अगला प्रश्न है आपके सामने। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं भाई? हाँ, तो सभी लोग याद रखिएगा, लकड़ी ताप का कुचालक होता है, इसके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह कौन सा नियम है? तो पढ़ा चुके हैं, आपको लोगों को पढ़ चुके होंगे आप लोग, एवोगाद्रो का नियम, एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, बताइए। तो बायोगैस का मुख्य अवयव होता है आपका मीथेन होता है, जिसका सूत्र क्या होता है भाई? जिसका होता है सूत्र CH4। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या परिवर्तन आता है? तो क्या होता है भाई? तो ऊपर जाने पर हम लोग का दाब और ताप दोनों घट जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र में जो फोकस दूरी है उसका कंट्रोल कौन करता है? उसका कंट्रोल कौन करता है? तो सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा होता है। ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सूखी बर्फ होती है, बोलिए आप लोग, सूखी बर्फ होती है ठोस, सूखी बर्फ होती है ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है बी। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए।
साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड नाम है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, इसका उत्तर बोलेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं ही रुक जाती है, इसका कारण क्या है? कुछ है ना, कुछ दूर लुढ़कने के बाद वो पुनः रुक जाती है, कारण क्या है इसका? आप लोग कहिएगा कि गेंद के सतह में क्या लग रहा था? घर्षण बल लग रहा था। घर्षण बल के कारण। आगे, संगमरमर किसका रूप है? बोलिए आप लोग। संगमरमर किसका रूप है? है ना, किसको हम लोग बोलते हैं? संगमरमर किसको बोलते हैं? याद रखिए, चूना पत्थर कोई, लाइम स्टोन कोई, हम लोग संगमरमर कहते हैं। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन से गैस का उपयोग होता है? शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग होता है? बताइए आप लोग। याद रखिएगा, क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। बी नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। अगले प्रश्न का उत्तर बोलिए आप लोग। लोहा में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? बोलिए, लोहा में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। याद रखिए आप लोग, ऑक्सीजन के कारण लोहा में जंग लगता है। ऑक्सीजन के कारण लोहा में जंग लगता है। आगे बढ़ते हैं अगला। कुषाण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण जो होता है ना, उसमें सबसे अधिक किस चीज की कमी से कुपोषण होता है? प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, प्रोटीन की कमी से। रोबोट क्या है? बोलिए आप लोग, रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा आपका? तो कहिए कि मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो मनुष्य के आदेशानुसार काम करता है, कार्य करता है। ऑप्शन सी। दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। याद रखिए आप लोग। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का उत्तर बोलिए आप लोग। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित कारण आता है। बोलिए आप लोग। विराम अवस्था में कोई पदार्थ जो है, कोई पिंड जो है, वह किसके कारण आता है? कोई पिंड जो है, वह विरामावस्था में किसके कारण आता है? कोई भी पिंड। याद रखिए, घर्षण बल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलता है? क्या कारण है कि गेंद जो है ना, वो ऊंचे स्थान पर अधिक उछलता है? हाँ, तो याद रखिए आप लोग, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। याद रखिएगा। इसका उत्तर बोलिए आप लोग। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता मात्रा के साथ? घनत्व जो है वो प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीले रंग का।
मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर संबंधित है। इसका उत्तर क्या होगा आपका? मैक नंबर जो है वह संबंधित है। बताइए। याद रखिएगा, हवाई जहाज की गति से संबंधित है मैक नंबर। अगला प्रश्न है आपके सामने। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में आता है, उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि बताइए आप लोग क्या होगा? तो बोलिएगा आप लोग, उसकी आंख की जो आयरिस है वह क्या होता है? सिकुड़ती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि बिजली के हीटर में नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? आप लोग कहिएगा कि इससे प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक भी अधिक होता है, और इसकी जो शक्ति जो है ना वो भी अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन डी। अगले प्रश्न का उत्तर बोलिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? किसका विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो सबसे अधिक होता है? अवरक्त किरणें। अवरक्त किरण का अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है भाई? बताइए। याद रखिएगा, सबसे अधिक जो गलनांक होता है वो टंगस्टन का होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? यह भी 11 अगस्त को पूछा था, याद रखिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइए। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी? बताइए आप लोग क्या होगा? तो लिथियम जो है वो दुनिया की सबसे हल्की धातु है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, बोलिए। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है भाई? सबसे अधिक होती है स्टील में। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब कोई धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है? तो को है ना क्या होता है भाई? कम हो जाता है, उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग और गुलाबी रंग को जब हम लोग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है? काला रंग। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? बताइए। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? बताइए। आप लोग याद रखिएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा। आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर बोलिए आप लोग। डायनेमो का कार्य क्या होता है? बोलिए आप लोग। डायनेमो का कार्य क्या है? बताइए। डायनेमो का कार्य क्या है? बताइए आप लोग क्या होगा? तो डायनेमो का जो काम है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? बताइए आप लोग। याद रखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. वेयर्ड ने किया था। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? हड्डी और दांत में जो रासायनिक पदार्थ
विद्यमान रहता है उसको भी क्या कहा जाता है, बोलिए उसको क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग। कैल्शियम फॉस्फेट। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और इसको यसद लेपर भी बोलते हैं, ऑप्शन सी। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो हम लोग किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में करते हैं? याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। विलय को विलायक से पृथक किया जाता है। विलय को विलायक से पृथक किया जाता है, बताइए। विलय को विलायक से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, आपका वाष्पीकरण के द्वारा, बी नंबर। अगले प्रश्न का उत्तर बोलिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? क्लोरीन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं होती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है, बोलिए। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं वो निकलता कौन सी है भाई? ऑक्सीजन गैस निकलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का अपनाया जाता है? कौन सी विधि को अपनाया जाता है समुद्र से नमक निकालने के लिए? तो उसको बोलते हैं बाष्पीकरण। बी होगा बाष्पीकरण। किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है, बताइए आप लोग। उसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा हाइड्रोजनीकरण। सिरके की प्राकृतिक अम्लीय किसके, है ना, सिरके की प्राकृतिक अम्लीय किसके कारण होता है, बोलिए आप लोग। तो सिरका जो है ना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, दुर्बल अम्ल इसको बोलते हैं, इसको दुर्बल अम्ल। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? पॉलीथीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है भाई? पॉलीथीन का उत्पादन जो है किसके द्वारा होता है, बताइए आप लोग। एथाइलिन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिज और चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, बोलिए। तो खनिजों और चट्टानों में सबसे अधिक कार्बन। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ किस तत्व का मिश्रण होता है जो सबसे अधिक यौगिक बनाते हैं? कार्बन का। क्या हुआ इसका उत्तर? गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम
भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि। तो इसका छोटा सा कारण यही है आपका कि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट हो जाता है, इसके कारण। कार्बनिक पदार्थों को सड़ने पर जो मास्टिक गैस उत्पन्न होती है, अधिकांश कोयले खदान में पाई जाती है। उस गैस का नाम क्या है? तो कोयले के खदान में कौन सी गैस का निर्माण होता है? मीथेन गैस का। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? H2SO4 को। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। किन्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? किन्वन की प्रक्रिया में कौन से चीज का उत्पादन जरूरी होता है? एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, याद रखिए आप। किन्वन की प्रक्रिया में एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने उछाल उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? बोलिए। गंधक को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हुआ, गंधक। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, बताइए। तो आप लोग कहिएगा कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होकर यह जल उठता है, इसलिए ऑप्शन बी। गन पाउडर मिश्रण होता है, बोलिए। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, बताइए आप लोग। शोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले। किस रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? सबसे छोटी इकाई अणु कहलाती है। डी नंबर याद रखिए आप लोग। हाइपो, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर कहलाता है हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, चलिए। तो आज से क्लास को इतना तक ही रखते हैं। ठीक है, तो जिनको भी क्लासेज अच्छी लगी होगी, सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे। जो नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।